हमारे भारत देश में ऐसे कई राजा महाराजा हुए हैं जो किसी न किसी वजह से मशहूर हैं। ऐसे ही एक राजा थे पंजाब के पटियाला रियासत के महाराज भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह एक रंगीन मिजाजी राजा थे जिनकी रंगीन मिजाजी के किस्से तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। महाराजा भूपेंद्र सिंह का जन्म 12 अक्टूबर 1891 ईस्वी को हुआ था। 1891 में जन्मे भूपेंद्र सिंह 8 नवंबर 1900 ईस्वी को महज 9 साल की उम्र में राजा बन गए थे। हालांकि महाराजा भूपेंद्र सिंह जब 18 साल के हुए तब उन्होंने अपना कार्यभार संभाला था और पटियाला रियासत पर करीब 38 सालों तक राज किया था। 6 फीट 4 इंच लंबा कद, 300 पाउंड वजन और होठों पर काम वासना की मुस्कुराहट और आँखों में दम्भ का तेज तथा मूँछों के दोनों सिरे सुई की नोक की तरह ऊपर की ओर खड़े हुए उन्हें एक मुग़ल शैली का बादशाह घोषित कर देते थे, यानी कि वो वैसे लगते थे। आइए आज हम इनके बारे में कुछ और रोचक जानकारियाँ जानने की कोशिश करते हैं। महाराजा भूपेंद्र सिंह की खुराक इतनी थी कि दिन भर काम काज करते हुए 10 सेर भोजन खा जाते थे। चाय पीते समय 2 मुर्गे खा जाना उनके लिए मामूली बात थी। उन्हें पोलो खेलने का बेहद शौक़ था और अपनी पोलो की टीम टाइगर्स ऑफ पटियाला के कप्तान की हैसियत से वह सारी दुनिया में इस खेल में नाम कमा चुके थे। उन्होंने चांदी के इतने कप जीते थे कि उनसे पूरा कक्ष भर गया था और इसी प्रकार उनके पास पोलो खेलने के लिए अस्तबल में 500 बेहतरीन पोलो के घोड़े थे। महाराजा भूपेंद्र सिंह किस तरह के रंगीन मिजाजी थे, उनका जिक्र दीवान जर्मनी दास ने अपनी किताब महाराजा में विस्तार से किया है। जर्मनी दास के मुताबिक महाराजा भूपेंद्र सिंह ने पटियाला में लीला भवन या रंगरलियों का महल बनवाया था। इस लीला भवन की अपनी ही एक खासियत थी। इस भवन में सिर्फ बिना कपड़ों के ही लोगों को एंट्री मिलती थी। यह लीला भवन या रंगरलियों का महल पटियाला शहर में भूपेंद्र नगर जाने वाली सड़क पर बाहरदरी बाग के करीब बना हुआ है। आप अब भी इसको जाकर के देख सकते हैं। दीवान जर्मनी दास के अनुसार इस महल में एक खास कमरा है जो प्रेम मंदिर कहलाता था और वो कमरा महाराजा भूपेंद्र सिंह के लिए आरक्षित रहता था, यानी महल के उस कमरे में उनके अलावा और कोई आ जा नहीं सकता था बिना उनकी इजाज़त के। लीला भवन के इस कमरे में राजा भूपेंद्र सिंह के भोग विलास का पूरा इंतजाम रहता था। उनके इस महल के अंदर एक बड़ा सा तालाब भी था जिसे आज की भाषा में स्विमिंग पूल कहा जा सकता है। उस स्विमिंग पूल में एक साथ करीब 150 लोगों के नहाने की व्यवस्था थी। 150 लोग उसमें एक साथ नहा सकते थे। राजा अक्सर इस महल में पार्टियां दिया करते थे। इस पार्टी में राजा भूपेंद्र सिंह सिर्फ अपनी चहेतियों और प्रेमिकाओं को बुलाते थे। इसके अलावा महाराजा के कुछ खास लोग भी इन पार्टियों में शामिल होते थे। ये लोग इस महल के तालाब में खूब नहाते तैरते और अय्याशी करते थे। जो तालाब महाराजा भूपेंद्र सिंह ने बनवाया था उसमें वो गर्मियों में बर्फ़ की सिल्लियाँ डलवा देते थे और उसके चारों ओर अपनी प्रेमिकाओं को खड़ा कर देते थे। इस प्रकार से वो इसमें नहाते थे और अपने ऐशो आराम करते थे। इस जो महल उन्होंने बनवाया, इन महलों में सभी रानियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए हर समय चिकित्सकों की एक विशेष टीम भी मौजूद रहती थी। दीवान जर्मनी दास के मुताबिक महाराजा की 10 पत्नियों से लगभग 83 बच्चे हुए थे। इन बच्चों में से सिर्फ 53 बच्चे ही जिंदा बच पाए थे। ऐसा कहा जाता है कि महाराजा भूपेंद्र सिंह के महल में हर रोज़ 365 लालटेनें जलाई जाती थी और हर लालटेन पर उनकी 365 रानियों के नाम लिखे होते थे। इन सभी लालटेनों में से
जो लालटेन सुबह सबसे पहले बुझती थी, राजा उस लालटेन पर लिखे रानी के नाम को पढ़ते थे और फिर उसी के साथ वो रात गुजारते थे। अपनी रंगीन मिजाजी के अलावा पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह और भी कई चीज़ों के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। महाराजा भूपेंद्र सिंह के पास विश्व प्रसिद्ध पटियाला हार था, जिसे आभूषण बनाने वाली मशहूर कंपनी कार्टियर ने बनाया था। इस पटियाला हार के बारे में कहा जाता है कि इसमें लगभग 2900 से अधिक हीरे और कीमती रत्न जुड़े हुए थे। महाराजा भूपेंद्र सिंह के उस हार में उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा, या फिर आप कहेंगे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हीरा जड़ा हुआ था। उस हार के बारे में कहा जाता है कि वर्ष 1948 के आसपास पटियाला के शाही खजाने से यह बेशकीमती हार गायब हो गया था और कई वर्षों बाद उस हार के अलग अलग टुकड़े कई अलग अलग जगहों पर मिले थे। शायद आपको ये पता न हो कि हम सभी जो पटियाला पैग के बारे में जानते हैं, वह मशहूर पटियाला पैग भी महाराजा भूपेंद्र सिंह की ही देन था। उन्होंने मतलब शराब पीने का एक ऐसा अलग से सिस्टम बनाया था कि पैग में ज़्यादा शराब डाल के वो पीते थे और दूसरों को भी पीने के लिए कहते थे। तो वो पैग पटियाला पैग के नाम से मशहूर हो गया था और आज भी पटियाला पैग हर कोई जानता है। ऐसा कहा जाता है कि महाराजा भूपेंद्र सिंह के पास 44 रोल्स रॉयस कारें थीं, जिनमें से 20 कारों का काफिला रोज़मर्रा के कार्यों में इस्तेमाल होता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महाराजा भूपेंद्र सिंह भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास अपना खुद का विमान था। इस विमान को उन्होंने 1910 में ब्रिटेन से खरीदा था। अपने इस विमान के लिए उन्होंने पटियाला में हवाई पट्टी भी बनवाई थी। अगर आप इसी प्रकार की और भी रोचक जानकारियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे का बटन दबा लीजिएगा और कृपया कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।